इलेक्ट्रिसिटी को लेके किस तरीके से अभी काम चल रहा है, क्योंकि विंटर्स हैं। नहीं, देखिए इलेक्ट्रिसिटी में मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तो स्थिति ठीक है। हाँ, वोल्टेज के इश्यूज आने स्टार्ट हो गए हैं और अगेन नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर्स जो है उसकी अब धीरे धीरे संख्या जो है बढ़ रही है डैमेज की। लेकिन इसमें आप सबसे यही है कि एक तो लोड जब ज़्यादा हो जाता है तब ये प्रॉब्लम होती है। तो क्रूड या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिससे आग लगने का खतरा है और इस पे भी खतरा है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखें, उसको ना यूज़ करें तो अच्छा है। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से। तो आपने सुना कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदूरी को, जिन्होंने कहा कि ठंड बढ़ रही है यहाँ पे, लेकिन इस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस चल रहा है वो लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। क्रूड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का इस्तेमाल ना करें, कहीं पे भी हुकिंग ना करें और जिम्मेदारी से इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें। इस वक्त हम खड़े हैं श्रीनगर के ईडी सेकेंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, जो केपीडीसीएल का है, जहां पर इस वक्त ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो ठीक किए जा रहे हैं। आपको बताएं तो एक एक ट्रांसफार्मर जिस पर लोड शेडिंग होती है, उसके कारण अगर वो ख़राब हो जाता है तो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए लगते हैं इन ट्रांसफार्मर्स को ठीक करने के लिए। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, जिम्मेदारी से इस बार इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें और ख़ुद तो फ़ायदा ले ही लें, लेकिन आपके जो आसपास के लोग हैं उनको भी फ़ायदा दें। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से आफाक शाह के साथ में सरोज कफील।